एक तरफ पाकिस्तान की टेंशन इस बात ने बढ़ा रखी है कि दुबई के अंदर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी की मुलाकात हुई है। दूसरी तरफ अभी द डेली गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी में पहलगाम हमले के बाद में 4500 से ज्यादा सोल्जर्स और 250 से ज्यादा ऑफिसर्स इस्तीफा दे चुके हैं। और इसी बीच खबर यह है कि पिछले लंबे समय से पाक आर्मी चीफ, वही पाक आर्मी चीफ जिसके जहरीले बयानों के ठीक बाद पहलगाम में हमला हुआ, वही पाक आर्मी चीफ जो पहलगाम के हमले के बाद भी जहरीले बयान देते दिखे, वो पाक आर्मी चीफ कहां है? वैसे भी पाक आर्मी चीफ का परिवार पहले ही पाकिस्तान छोड़कर भाग चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो तो या तो यूएई या फिर यूके चले गए हैं, ताकि अगर किसी भी तरह का भारत की तरफ से रिटेलिएट होता है तो पाक आर्मी चीफ का परिवार टारगेट ना हो। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी चर्चा कि उस फौज का कप्तान कहां है जो फौज भारत से मुकाबला करने का ख्वाब देखती है। दरअसल इसके पीछे मीडिया में पिछले 3 दिन से खबरें चल रही है, अभी तक उनको वो सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं देखे गए। हाँ, एक दिन पहले पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके ट्विटर अकाउंट से एक ऐसा ट्वीट पोस्ट किया गया जिसके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई पाक आर्मी चीफ कहीं नहीं है, यही कहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अंडरग्राउंड हुए हैं तो कहां हैं, देश छोड़कर गए हैं तो क्यों गए होंगे, और अगर अंडरग्राउंड हुए हैं तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। इन वजहों को समझने से पहले आप उरी और पुलवामा के अटैक को की जो कॉन्सेप्ट था उसको समझिए। उरी के अंदर जिन्होंने भी उरी हमले के जो जिम्मेदार थे उनको भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके सबक सिखाया। पुलवामा के जो जिम्मेदार थे उनको भारतीय सेना ने सबक सिखाया, जो भी जिम्मेदार थे, कोट एंड कोट। ऐसे में पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ था उसका जिम्मेदार सीधे तौर पर पाक आर्मी चीफ को बताया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये सीधे के सीधे जो निर्देश थे वो पाक आर्मी चीफ के थे कि हमें भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में टेंशन क्रिएट करने के लिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरीके के दंगे हो रखे हैं ऑलरेडी, बांग्लादेश की सीमा पर ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम में टेंशन है, ऐसे में कश्मीर में एक ऐसा बड़ा अटैक किया जाए, एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए जिसके बाद में हिंदू और मुसलमानों के बीच टेंशन क्रिएट करके भारत के भीतर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाए। लिहाजा पहलगाम हमले का जिम्मेदार कौन है? सीधे तौर पर पाक आर्मी चीफ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे बिहार के मधुबनी में हो या फिर रविवार को हुई मन की बात कार्यक्रम में हो, वो सीधे तौर पर यही लाइन कह रहे हैं, इस हमले के जिम्मेदारों को चाहे वो किसी भी बिल में घुस जाए उनको मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो फिर सवाल यही है कि क्या भारत के डर से, क्योंकि भारत के लिए पहलगाम हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, इस डर से वो कहीं छिपे हुए हैं, अंडरग्राउंड हुए हैं, आर्मी के सिक्योरिटी कवर के अंदर है कि वो कहीं पर भी सार्वजनिक रूप से अपनी प्रेजेंस दिखा नहीं रहे हैं। एक वजह यह भी बताई जा रही है कि भारत के जो डर के अलावा पाकिस्तान आर्मी के भीतर एक कलह पैदा हुई है। पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और सरकार के बीच में तालमेल नहीं है, क्योंकि एक राय नहीं हो पा रहे हैं पहलगाम हमले को लेकर के जो एक नैरेटिव है सरकार, आईएसआई और आर्मी के बीच में, उसमें एक टेबल पर नहीं आ पा रहे हैं। एक आंतरिक कलह आर्मी के भीतर भी चल रही है बड़े स्केल पर। द गार्जियन, डेली गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक मैंने बताया कि अभी तक 4500 से ज्यादा सोल्जर और 250 से ज्यादा ऑफिसर रेजिग्नेशन कर चुके हैं। और इसके अलावा जो सुरक्षा खतरा है, सुरक्षा खतरे में भी सिर्फ और सिर्फ भारत की ओर से होने वाली जो कार्रवाई है उसको लेकर नहीं, जनता के अंदर जो गुस्सा है, क्योंकि एक तरफ भारत ने जब सिंधु जल समझौता तोड़ा तो आपने शिमला एग्रीमेंट तोड़ दिया। शिमला एग्रीमेंट तोड़ने का मतलब क्या हुआ? भारत इतने दिन अपने हाथ बांधकर इसलिए बैठा था क्योंकि शिमला समझौते के तहत एलओसी को ही हमने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा मान लिया था। लेकिन जब आप शिमला समझौता तोड़ चुके हो तो भारत खुला हो चुका है। भारत भी कह रहा है कि शिमला समझौते के अलावा तो हम मानते ही नहीं कि एलओसी हमारी सीमा है, क्योंकि पीओके पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, वो हमारा है। अब तो भारत को कानूनी तौर पर भी पीओके में एंटर करने की कोई अड़चन बची नहीं। और पहलगाम जैसा हमला करके पाकिस्तान की जनता के लिए जो मुसीबत पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने क्रिएट की है, तो एक डर यह भी है कि पाक जनता के भीतर भी पाक आर्मी चीफ को लेकर गुस्सा पनप सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के जहरीले बयान दिए थे और उसके बाद में घटना हुई, तो ऐसे में क्या ये स्ट्रेटेजिकली उनको अंडरग्राउंड रखने की ये रणनीति चल रही है? क्या
आर्मी के भीतर क्या कोई इस तरह का आक्रोश या फिर कोई खतरा पैदा हो रहा है? परिवार पहले से विदेश जा चुका है, संभावना है कि यूएई या वो यूके जा सकता है। और डिप्लोमेटिकली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाहे फ्रांस हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, रूस हो, तमाम देशों ने पाकिस्तान की आलोचना की है इस घटना के लिए। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर के जो वर्ल्ड बैंक, जिसको सिंधु जल समझौता तोड़ने के बाद पाकिस्तान भागा भागा वर्ल्ड बैंक पहुंचा था, वहां पर भी इनको कोई रियायत नहीं मिली। ऐसे में जो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का आइसोलेशन हुआ है, जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग हुआ है, तो क्या ऐसे में एक स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अंडरग्राउंड किया गया है? और अगर अंडरग्राउंड किया गया है तो कितने टाइम तक रखेंगे? ये भी सवाल उठ रहे हैं। एक, क्या पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल आसिफ मुनीर, उनके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए और टेंशन को डाउन करने के लिए, जो दोनों देशों के बीच में टेंशन क्रिएट हुई है उसको डाउन करने के लिए क्या सेना में नेतृत्व परिवर्तन होगा? या फिर जो ये जिस तरीके का आसिफ मुनीर के खिलाफ नाराजगी के तहत आर्मी के अंदर धड़ाधड़ रिजाइन हो रहे हैं, ऐसे में क्या उनसे फोर्सफुली रेजिग्नेशन लिया जाएगा? इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि अगर अंडरग्राउंड रहोगे तो इतना बड़ा खतरा है, आप कब तक अंडरग्राउंड रहोगे? और जब कप्तान अंडरग्राउंड होगा तो फिर उसकी फौज लड़ेगी कैसे और भारत से मुकाबला करेगी कैसे? ये आक्रोश पाकिस्तान के भीतर, पाकिस्तान की जनता में भी पैदा हो सकता है। ये तमाम इक्वेशंस है, क्योंकि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के आर्मी चीफ सार्वजनिक तौर पर नजर आ नहीं रहे हैं। ऐसे में इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। उधर तालिबान के साथ भारत की मुलाकात होना, बलोचिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उसको खुला हैंड मिल जाना, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि अब अगर आपने इंडिया की बॉर्डर की तरफ अगर ज्यादा कदम, अपनी ताकत उधर लगाई, तो फिर बलोचिस्तान के अंदर हमारे लिए हमारे लक्ष्य को हासिल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ऐसे में आखिर में सवाल वही कि क्या पाकिस्तान के जो ये आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर, इनको हमेशा के लिए साइडलाइन कर दिया जाएगा? क्या जो पावर वैक्यूम क्रिएट होगा उसके बाद में क्या होगा? अगर आर्मी चीफ लंबे टाइम तक अंडरग्राउंड रहेंगे तो फिर नेतृत्व में एक वैक्यूम क्रिएट होगा, लीडरशिप का वैक्यूम क्रिएट होगा। फैसले किनको लेकर के पूछे जाएंगे? जो कप्तान खुद अंडरग्राउंड है उसको ग्राउंड रियलिटी पता कैसे होगी, कहां की स्थिति क्या है? ऐसे में या फिर पाकिस्तान इंडिया के साथ टेंशन को क्या करेगा? आसिफ मुनीर तो मान लो अंडरग्राउंड चले गए हैं, इस टेंशन को और इंक्रीज करेगा या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा? क्योंकि जो बिलावल भुट्टो खुद 2 दिन पहले भारत को ये धमकी दे रहे थे कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या फिर भारतीयों का खून बहेगा, वो बिलावल भुट्टो अपना परिवार भी विदेश भेज चुके हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत अगर कार्रवाई करेगा तो हमारे लिए, हम जो भारत के खिलाफ बड़बोले बोल रहे हैं, उनके लिए कितना बड़ा खतरा है।